दोस्तों आज की कहानी माँ मैं जीजा जी को सबक सिखा कर रहूँगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर कहानी पहुँच सके आपके पास। दीदी सुनो ना प्लीज़। देख गौतमी मुझे कुछ नहीं सुनना समझी तू, और खबरदार जो मेरी चीज़ों को हाथ भी लगाया तो क्यों क्यों लगाऊंगी, 1000 बार लगाऊंगी। तेरी हर चीज़ पे मेरा पहले हक है। बहन बहन हूँ आपकी, मुझे देखने सुनने से कोई नहीं रोक सकता। पहले बताओ क्या है उसमें, वरना जाओ नहीं बात करूंगी तुमसे। गौतमी ने कहा। अरे तू कितनी जिद्दी हो गई है, किसी की डरी बिना किसी की इजाज़त के नहीं पढ़ते समझी। गौरी ने कहा क्यों नहीं पढ़ते भला, जरा बताना तो क्यों आपकी शादी हो गई है। बोलो मत दीदी, मैं सिर्फ 1 साल ही छोटी हूँ आपसे। अच्छा बाबा अब बस कर, तू जीती मैं हार गई, बस खुश। अब जा कोल्ड कॉफ़ी बना के ला पीते हैं, मेरा बहुत मन हो रहा है। गौरी ने कहा। अच्छा जाती हूँ, अगर आप प्रेग्नेंट ना होती तो मैं कोई बात नहीं सुनती आपकी। अब मौसी का फर्ज तो निभाना पड़ेगा। अच्छा बेबी सुनो, तो मौसी के साइड ही रहना। कहते हुए दोनों बहनें हंस पड़ी। अच्छा अब जा बाबा, गौरी ने कहा। जाती हूँ। गौतमी ने कहा। दोनों बहनों में बहुत प्यार था। दोनों साय के तरह एक दूसरे के साथ रहती थी। अपनी हर छोटी बड़ी परेशानी, खुशियाँ या दुख सब एक दूसरे से बांटती। गौतमी रसोई में आके अपनी बहन के बारे में सोच रही थी कि कितना बदल गई दीदी शादी के बाद। हमेशा खुश रहने वाली मेरी बहन अब मुश्किल से मुस्कुराती हैं। ऐसा क्या था उस डायरी में जो मेरे सुते दीदी का रंग फीका पड़ गया। कि तभी महान ने पीछे से सिर पे मारा। ये क्या तुम फ्रिज खोल के सोच रही हैं क्या माँ, बाल खराब कर दिए मेरे। कोल्ड कॉफ़ी बनाने जा रही थी आपकी लाडली के लिए, आप भी पियोगे? नहीं तुम दोनों ही पियो। अच्छा माँ एक बात पूछूं? हाँ बोलो। ये दीदी कुछ बदली बदली सी नहीं लग रही, ना जीजू ना ससुराल वालों के बारे में कुछ नहीं बताती। पूछने पे बोलती है सब बच्चे हैं, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, कभी मन तो कभी कभी खुशी तो कभी उदास हो जाता है। और अगर कोई बात होती तो हम हमें बताती। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। तू भी ज़्यादा मत सोच, तेरी सभी शादी हो जाएगी तो तू भी बदल जाएगी समझी क्या। माँ मैं नहीं जाने वाली कहीं, यहीं रहूँगी तुम्हारे और पापा के साथ। तुम लोगों की सेवा कौन करेगा। भला किसी की बेटी रही है, कुंवारी बेटी दुनिया का दस्तूर है, हर लड़की को ससुराल जाना होता है। अच्छा बातें ना बनाओ, मैं नहीं जान मानती ये सब। ये बोलो कि तुम्हें रखना है ही नहीं है। मैं क्यों नहीं रखूँगी बेटा, होती तो रखती। बेटी को कैसे रख लूँ, समाज क्या कहेगा। और मेरे लिए तो बेटा बेटी दोनों ही, तुम दोनों ही सब कुछ हो। कहते हुए मीना जी की आंखों में से आंसू आ गए। अच्छा अब इमोशनल ना करो, चलो मुस्कुराओ। कोल्ड कॉफ़ी लेके गौतमी के कमरे में पहुंची तो गौरी अपना सामान पैक करी थी। तो गौतमी ने कहा आप कहाँ जा रही हो। अरे रोशन का फ़ोन आया था, बोला लेने आ रहे हैं, जाना पड़ेगा। अचानक तुम यहाँ रुकने वाली थी, फिर क्या हुआ। अभी 8 दिन ही हुए तुमको आए हुए और ऐसी हालत में ज़्यादा ट्रेवल करना अच्छा नहीं है। गौतमी ने कहा अरे दीदी भी आ रही है साथ में, प्रॉब्लम नहीं तो होगी। गौरी ने कहा वाह क्या बात है, डॉक्टर ने भी साथ में। गौतमी ने कहा अच्छा माँ को पता है कि आप जा रही हैं। हाँ बता दिया। 2 साल हो गए तुम्हारी शादी को, पर 1 महीने भी तुम रुक नहीं पाती। और ससुराल जाके फ़ोन भी करना भूल जाती हो। बात भी ऐसे करती हो जैसे तुम्हारे सिर पे बंदूक रखी हो किसी ने। ऐसा क्या देख रही हो, जो महसूस किया वही बता रही हूँ। तो बिना 3 घंटे ही तो लगते हैं, और तू कौन सा मानती है, लगभग हर 3-4 महीने में मिलने तो आ ही जाती हैं। गौरी ने कहा हाँ पर तुमने आज तक नहीं रोका एक दिन। गौतमी ने कहा अच्छा है मैं चलती हूँ, तू पापा का ख्याल रखना। हाँ पता नहीं क्यों आपको जाने देने का मन नहीं हो रहा है। सच सच बोलो दीदी, आप खुश तो हैं ना। गौरी ने हाँ में मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और चली गई। उसके जाने के बाद घर खाली हो गया। कुछ दिनों बाद बेड की चादर बदलते हुए गौतमी को डायरी दिखी जो गौरी उसमें छुपा रही थी। पहले उसने सोचा कि रख दे, फिर सोचा नहीं देखो तो इसमें ऐसा क्या है। जब उसने डायरी खोल के पढ़ना शुरू किया तो उसके आंसू रुक रहे थे। उसमें उस पे हुए एक एक अत्याचार के बारे में लिखा था कि कैसे रोशन के मारने से उसका पहला मिसकैरेज हो गया था। उसे 2-2 दिन पे खाना देते थे जो भी बासी, ताकि वो परेशान हो कि पापा से फार्म हाउस रोशन के नाम करने को कह दे। गौरी रोशन को तलाक देना चाहती थी, पर उसे डर था कि फिर उसकी बहन से शादी कौन करेगा, क्योंकि समाज तलाक दी हुई औरत को नहीं स्वीकारता। गोद के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सारी चीज़ों की जिम्मेदार हैं। गौतमी के सामने सभी के शरीफ चेहरे बेनकाब हो चुके थे। वो डायरी ले उठी माँ पापा को सच्चाई बताने के लिए कि माँ की रोने की आवाज़ सुनाई दी। भाग के गई तो पता चला गौरी हॉस्पिटल में एडमिट है। रोशन जीजू का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया गौरी बाथरूम में गिर गई। माँ पापा और गौतमी हॉस्पिटल पहुँचे पर देर हो चुका था।
गौरी इस दुनिया से जा चुकी थी। एक बेटी को छोड़ के बेटी को देखते गौतमी आत्मग्लानि से भर गई कि कैसे अपनी बहन के दर्द को नहीं पहचान पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, अब सच बताए या ना बताए। उसने अपनी एक वकील दोस्त को सारी बात बताई। उसने बताया कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है, ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी टॉर्चर का खुलासा है, तो सज़ा दिलाना मुश्किल है और इसमें कितना समय लगेगा वो भी नहीं पता। तो बेटी तुम्हें नहीं मिल सकती बिना किसी लीगल रिश्ते के, और रोशन उसका पिता है। अगले दिन गौतमी ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं अब शादी के लिए तैयार हूँ। उसकी माँ खुश हो गई, बोली तेरे बाबूजी सुन के ये बात खुश हो जाएंगे, मैं आते ही उनको ये बात बताती हूँ, पर पहले पूरी बात तो सुन लो। हाँ क्या बोलना बेटा? माँ मैं रोशन से शादी करूँगी। क्या तू पागल हो गई है? तेरे बाबूजी कभी राजी नहीं होंगे तो फिर मैं अब कभी किसी और से शादी भी नहीं करूँगी। गौतमी की माँ ने सारी बात उसके पिता को बताई तो उन्होंने कहा कि पर वो लोग राजी होंगे और अभी 2 महीने ही हुए हैं। तो गौतमी ने कहा पहले आप बात तो करो, क्योंकि उसे अच्छे से पता था वो लोग प्रॉपर्टी के लालच में कभी भी मना नहीं करेंगे। देख बेटा हमें पता है तो गौरी की बिटिया के लिए ये शादी करना चाहती है, पर ये गलत है। नहीं पापा, गलत सही नहीं पता मुझे, पर आपकी जान लो मैं रुनझुन से दूर नहीं रह सकती। अगले दिन गौतमी के पिता उनके घर गए और जैसे ही रोशन के माता पिता से ये बात कही, वो लोग तुरंत तैयार हो गई, क्योंकि उनकी नज़र तो प्रॉपर्टी पे थी। दोनों की शादी हो गई। गौतमी जैसे उनके घर गई, सबसे पहले बेटी को लिया और पूरी रात उसको निहारती रही। सभी अपनी जीत पे बहुत खुश थे। अगले दिन कुल देवी की पूजा के लिए सब तैयार हुए तो गौतमी ने सास से पीरियड का बहाना बना के मना कर दिया। सभी पूजा में चले गई। घर आने पे देखा तो दरवाज़ा खुला था और गौतमी को फ़ोन किया पर फ़ोन नहीं उठा रही थी। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और रोशन को गौतमी को जान से मारने की कोशिश के जुर्म में पुलिस स्टेशन ले गई। वहाँ गौतमी पहले से ही मौजूद थी। उसके सिर पे लगी शॉट को देख के रोशन ने पूछा ये शॉट कैसे लगी तुमको? गौतमी ने एक पेपर रोशन को दिया और रोशन की कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो गौतमी से पूछा जा रहा था ये सब क्या है। तब गौतमी ने रोशनी के पास कान में आके कहा, वही जो गोरी दीदी के लिए हम नहीं समझ पाए जीजा जी, हिसाब बराबर। तभी पीछे से आवाज़ आई, माँ कैसी दिख रही है हूँ? जैसे जैसे गौतमी अचेतन मन में चेतन में आई हो और बोला, मेरी रुंझुन तो लाखों में एक है। क्यों माँ? ओके बाय, मैं जा रही हूँ। ओके बाय, ध्यान रखना, ठीक है? माँ रुंझुन बिल्कुल दीदी जैसी दिखती है ना? हाँ बेटा, पर क्या ये सही है जो तूने किया? सही गलत नहीं पता माँ मुझे पता है तो सिर्फ अपनी बहन का दर्द। पर बेटा अब इसके आगे कुछ मत कहना माँ। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।